बेटा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमने टॉपिक कवर कर चुके हैं हम। उसके बाद हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। अब ये जो फाइनली लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है इसमें फैराडे का लॉ पढ़ना है। फैराडे के दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन टॉपिक, दैट इज फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ बताने के पहले एक बार हम इसकी वर्किंग आपको हम बताएंगे। बेटा ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप है। ठीक है, सपोज इसमें हमने Ca इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया। C रिप्रेजेंट कर रहा है कैटायन को, A रिप्रेजेंट कर रहा है एनायन को। ये जो मीडियम इसका है वो मोल्टेन मीडियम है। मोल्टेन मीडियम में हमने सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, कैथोड एनोड मींस इलेक्ट्रोड इसका बना हुआ है, उसको हम प्लेटिनम का बना हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड से, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने एनोड से जोड़ा है। ठीक है, तो बेटा जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके बाद ही कोई केमिकल रिएक्शन होती है। और कैसी केमिकल रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इसमें होती हैं। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जो एनोड पे है वो A का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और कैथोड पे C का डिपोजिशन स्टार्ट होता है। जैसे ही चार्ज पास होता है कुछ ना कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोड और पे कुछ अमाउंट प्रोडक्ट का हमें मिलता ही मिलता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ इसी पे बेस्ड है। वो ये कहता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास करते हैं, चार्ज पास करते हैं, तो अमाउंट तो जो इलेक्ट्रोड पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो प्रोडक्ट का वेट सप्लाई होने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ स्टेट दैट the amount of substance deposited on any electrode is directly proportional to charge passed through them. Okay, तो हमें ये मूव करते हैं, देखते हैं। सपोज हमने Q चार्ज पास किया और हमें W सब्सटेंस इलेक्ट्रोड Q मिला, तो W is proportional to Q। और हमें पता है बेटा जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई न कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो है Z। Z को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कांस्टेंट। बेटा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप Z को कैसे कैलकुलेट करो। तो मैं बहुत ही इजीएस्ट वे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप Z को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने माना कि ये इक्वेशन को लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज हमने चार्ज को 1 कूलम माना, हमने 1 कूलम चार्ज पास किया, तो यहाँ पे क्या होगा? Z इक्वल टू W/Q। यहाँ पे Q की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो W इक्वल टू Z आ गया। क्या है? W इक्वल टू Z आ गया। ठीक है, अब Z को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमने जो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बढ़ा वो मोल्टेन कंडीशन में है। कैसे कंडीशन में है? मोल्टेन कंडीशन। बार बार हम बोलते हैं मोल्टेन कंडीशन हमने इसलिए लिया कि मोल्टेन कंडीशन में एक्सप्लेन करना आसान होता है। अगर हम एक्वस कंडीशन लेंगे तो मोर देन 1 आ जाएंगे, वहाँ पे वाटर भी आएगा, वाटर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसलिए वो भी यहाँ पे हिंड्रेंस करेगा, इसलिए हमने मोल्टेन कंडीशन पे लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो ये टूट गया, Na टूटा Na+ और Cl- में, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है ये कैटायन है और ये नेगेटिव क्या है? ये एनायन है। तो हमें पता है जो कैटायन होगा वो कैथोड पे जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम जो है, एक सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम फ्री स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया इसको हम यहाँ पर बोलते हैं एन फैक्टर। या कभी आपको एटम मिलता है तो एटम की जितनी भी वैलेंसी होगी आप कह सकते हैं कि वैलेंसी जितनी एटम में मॉलिक्यूल होगी वो उसका एन फैक्टर होगा। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे आगे हम देखते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने पास किया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या 1 मोल है नहीं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने जो पास किया
ठीक है, तो हमें क्या मिला 1 मोला सोडियम। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे में हमने आपको बता चुका हूँ मैं, 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 96,500 कूलम। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने ग्राम होंगे 23 ग्राम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कूलम हमने चार्ज पास किया, तो इसका वेट कितना आएगा, इसका वेट आएगा इतना। ठीक है, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि हमें n फैक्टर भी शो करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 1 रिप्रेजेंट कर रहा है केवल n फैक्टर को, n फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे और वेट, ये वेट आ गया। और बेटा जब हम 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो वेट किसके इक्विवेलेंट होता है, Z के इक्विवेलेंट, कांस्टेंट इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ठीक है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, फॉर्मूला बनाया हमने क्या, 1 कूलम इक्वल टू 23/96,500 और n फैक्टर से हमने नीचे किया, हमने नीचे लिखी। तो यहाँ पे उसका वेट 1 कूलम चार्ज पास होने पे जो वेट मिला, वो वेट किसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट या Z के इक्विवेलेंट होता है, वो चीजें हमने यहाँ पे लिखी। क्लियर, यहाँ पे कैसे रिजल्ट आया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार पॉज करके दोबारा देखो। फिर से मैं बस रिमाइंड करवा रहा हूँ कि 1 कूलम चार्ज पास करने पे जितना वेट मिलता है वो वेट इक्विवेलेंट होता है Z के, इसलिए यहाँ पे वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा Z। यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे डिराइव किया। ठीक है, अब बेटा ये 23 क्या है, अब यही सब फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मेमोराइज रहेगा आपको। ये क्या है, एटॉमिक मास है। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों आएगा, तो दोनों में से कोई हमें एक लेना है। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे बेटा हम आते हैं, अब आपको यहाँ से पता चल गया कि Z इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। ये आपको समझ में आया होगा, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ा है कि Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो W इक्वल टू W, अब इक्वेशन फर्स्ट में बात कर रहा हूँ, W इक्वल टू Z इंटू IT, W इक्वल टू Z इंटू IT। अब यहाँ पे हमने क्या किया, Z की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसकी Z की अगर हम Z की हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो हमें दूसरा डेरिवेटिव मिल जाएगा। आई बात समझ में आपको आ गया होगा ये। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने दोनों में से एक ही कंसिडर किया, वो अगर मॉलिक्यूलर मास रहेगा तो mm लिखेंगे, अगर एटॉमिक मास रहेगा तो am लिख देंगे, तो उसका कोई इशू नहीं है। हमने एक को ही कंसिडर किया यहाँ पे। W इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर इनटू IT। ये IT मतलब ये Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, गॉट इट। Pause the video, note down all these things. आपने नोट कर लिया होगा, चलिए क्या क्या करते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं। बेटा अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करें, इक्वेशन नंबर 3 क्या कहता है, W इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर इनटू IT। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या डेराइव करने वाले हैं, तो W अपॉन मनी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू IT अपॉन 96,500 इन मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर।
अब बेटा ये क्या होता है, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये हो जाएगा मोल, क्या हो जाएगा मोल, इसे रिप्रेजेंट करते हैं n से, ये क्या हो गया मोल, ये क्या हो जाएगा IT अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई NMR। एक फार्मूला आपके लिए ये निकल के आया, आई बात समझे। अब बेटा यही सेम इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है, W, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई IT। तो बेटा हमने इतने यहाँ पे डेरिवेशन आपको दिया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। बेटा अब आपके समझ में आया होगा कि फैराडे का फर्स्ट लॉ कितना टिपिकल है, इसके न्यूमेरिकल्स कितने टिपिकल आते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो हमने 5 डेरिवेटिव यहाँ पे हमने निकाले हैं, ठीक है, W इक्वल टू ZQ पहला डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव हमने क्या निकाला, W इक्वल टू ZIT, थर्ड डेरिवेटिव हमने निकाला W इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाई IT अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर, ये थर्ड है। फोर्थ डेरिवेटिव हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू IT अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। फिफ्थ डेरिवेटिव हमने जो निकाला W इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 मल्टीप्लाई बाई IT। तो बेटा ये इस पांचों फार्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर बेटा आपको ये पांचों फार्मूले याद रहते हैं तो फैराडे फर्स्ट लॉ का हमें नहीं लगता कि कोई भी न्यूमेरिकल आपका कहीं भी आपको परेशान कर सकता है। तो आज ये फैराडे का फर्स्ट लॉ फुल्ली पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप बिल्कुल किसी बुक से आप न्यूमेरिकल लगाइए, आपका न्यूमेरिकल सारा निकलेगा, क्योंकि थ्योरी में ही मैं न्यूमेरिकल की बात करता चलूँगा और कर भी रहा हूँ जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है। आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डू योर बेस्ट एंड प्रैक्टिस हार्ड। ओके, थैंक यू। तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।